95% से अधिक मार्क ला सकते हैं। कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिनको करके हम अपने बोर्ड परीक्षा में अधिक मार्क ला सकते हैं और हमारा भी नाम पेपर पत्रिका जो भी आती हैं उनके फ्रंट पेज पर हमारा भी नाम आ सकता है। 3 टिप्स बताऊंगा जिसमें आप 100% अच्छे मार्क लाने के काबिल हो जाएंगे। इससे पहले आप चाहें तो हमारे इस चैनल को पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करते हैं ना जो इनको माँ की कसम देते हैं और फोन की कसम देते हैं। अरे नहीं छोटू ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम बताएंगे कि क्लास 10th में कैसे 95% से अधिक मार्क ला सकते हैं। इसका मैं एक जेन्युइन तरीका और बिल्कुल सीक्रेट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। नहीं देखेंगे तो फिर आप समझिए कि आप उस सीक्रेट से स्किप हो जाएंगे। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं लास्ट में ही वो सीक्रेट बताऊंगा, मैं पहले भी बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें जानना जरूरी है, अदरवाइज वो सीक्रेट भी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे इस पूरे वीडियो में हमारे साथ, तो आप 100% उस जेन्युइन तरीके को जान पाएंगे। देखिए, टीचर आप लोगों को ये तो बता देते हैं कि आप मेहनत ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सफलता मिलेगा, उतने अच्छे मार्क पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिनको करके हम अपने बोर्ड परीक्षा में अधिक मार्क ला सकते हैं और हमारा भी नाम पेपर पत्रिका या फिर जो विद्या सीरीज जो भी आती हैं उनके फ्रंट पेज पर हमारा भी नाम आ सकता है। और हर किसी का ये सपना होता है कि उनका नाम पेपर में आए, मैगजीन्स में आए। ये एक सपना सभी का होता है। जब हम मैगजीन्स या कोई पेपर या फिर विद्या या फिर अवतार जो भी सीरीज होती हैं इनको देखते हैं, उन पर छपे हुए बच्चों के तस्वीरें और नाम देखते हैं, तो हमारा भी मन ये कहता है कि हम भी इतने मार्क लाते तो शायद हमारा भी नाम ऐसा ही आता। तो ये सपना आप लोगों के मन में जरूर होगा। तो आइए आगाज करते हैं इस क्लास का और सिर्फ जानते हैं कि क्या है वो सीक्रेट जैसे ये बच्चे इतने अधिक मार्क परसेंटेज ला पाते हैं। तो बहुत ही जेन्युइन तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले आप चैनल पसंद आएगा तो ही लाइक शेयर करिएगा, लेकिन आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि पूरा सिलेबस क्या है और सिलेबस में कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ना होता है और कौन से टॉपिक कम पढ़ने से भी काम चल जाता है। तो और बाकी सीक्रेट बताऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है। 2 से 3 टिप्स बताऊंगा जिसमें आप 100% अच्छे मार्क लाने के काबिल हो जाएंगे, ये आपको भरोसा भी होगा। और मैं इसका एक लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे मार्क ला पाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में पूरे अंत तक। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सिलेबस ये 7 यूनिट्स हैं, इनमें कितने कितने मार्क आएंगे। देखो, वीडियो को तुरंत मत भगाना, ठीक है। भगा दोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे वीडियो भगा दोगे तो आपके दिमाग से वो 90% मार्क भी आपके से दूर भाग जाएगा। तो भागो नहीं, पूरा देखो। सबसे पहले आप जान लो कि यहाँ पर 3 घंटे का क्लास होगा, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क कितने होंगे? 70 के होंगे। लेकिन सुनो, क्लास 10th में नई अपडेट आ गई है। इससे पहले जो पेपर होता था उसमें 70 मार्क के पेपर तो आते थे, लेकिन वहाँ पर हमें पूरा लिखित ही करना होता था। लेकिन इस बार कुछ बदलाव हुए हैं जिनमें से हमें 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो OMR सीट पर करने हैं। OMR सीट पर करने हैं। OMR सीट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें से प्रत्येक प्रश्न 20 प्रश्न जो होगा वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भैया? 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर के OMR सीट पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। मैं बताऊंगा कि क्या OMR सीट ही पहले भरना चाहिए या OMR सीट को बाद में भरना चाहिए। इन सब पर बातों पर भी डिस्कस करेंगे। समझिए, सबसे पहले इन बातों पर ध्यान देते हैं। देखिए, रिटन जो होगा वो कुल मिलाकर 70 का होता है, जिसमें से हमें कम से कम 23 मार्क लाने होते हैं
जो 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट होता है, उसमें से कम 10 मार्क लाने होते हैं। तो 23 और 10 जो मिनिमम मार्क होता है, जो मिनिमम मार्क होता है वो 33 लाना चाहिए हमें 100 में। देखिए 70 और 30 100 होंगे, 100 में कम से कम हमें 33 मार्क लाने जरूरी होते हैं, ये आप भी जानते हैं। किसी भी पेपर में अगर रिटन में आपने 23 से कम मार्क लाए हैं तो आपका स्कोर गिर जाएगा और आपके मार्कशीट में विदग्रस्त लग जाएगा, मे भी पास हो जाए, अदरवाइज फेल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। आइए आगे बात करते हैं। 20 नंबर का OMR शीट होगा हर विषय में। मैं आपको गणित के बारे में बता रहा हूँ, यही प्रोसेस हर सब्जेक्ट में लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना। 20 मार्क का यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ये आपको याद रखना OMR शीट पर। OMR शीट पहले ही करना चाहिए या बाद में करना चाहिए, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए बातें जानते हैं कि इन 7 यूनिट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स में कुल मिलाकर 7 यूनिट्स हैं और 7 यूनिट्स में जो हमारा पहला यूनिट है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम जो होता है इसका मतलब होता है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति से कुल मिलाकर कितने अंक के आने वाले हैं, 5 अंक के आने वाले हैं। प्रश्न 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब 5वें नंबर में क्या आएगा, देखिए LCM HCF आपको जानना जरूरी होता है नंबर सिस्टम में। LCM HCF साथ में परिमेय और अपरिमेय जानना जरूरी होता है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने सीखा होगा √3 को या √5 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं, ये बातें जानना है। साथ में आपको LCM और HCF के बारे में जानना है। अगर आप ये 3 टॉपिक जानते हैं तो समझ लीजिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ये भी जानना है कि कौन से नंबर जो हैं वो शांत दशमलव में होते हैं, कौन अशांत दशमलव में होते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आप अगर नंबर सिस्टम में याद रख लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो भी चलेगा आप, क्योंकि ये छोटे क्लासों में LCM HCF आप जानते हैं और शांत अशांत के बारे में भी जानते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन होता है अलजेब्रा का, बिग पोर्शन है। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्शन है क्योंकि इसमें 18 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एक्सरसाइज होगा आपके अभ्यास में 3.6। देखिए आप अगर CBSE बोर्ड से हैं तो मुझे नहीं पता कि एक्सरसाइज कहाँ से आएगा, ये नहीं पता मुझे। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो मैं बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 3.6 में आप जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, जहाँ पर हमें समानित करके मानकर हल करना होता है, A या B को मानकर हल करना होता है, वो वाला एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, वहाँ से एक प्रश्न 100% आएगा और वो भी कितने मार्क का आएगा भैया, 6 मार्क का आएगा। 6 मार्क का सोचो एक ही प्रश्न है। अगर आपने ये एक्सरसाइज तैयार कर लिया है तो आप जैसे ही परीक्षा में जाएं तुरंत ही ये वाला क्वेश्चन कर लें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ये प्रश्न होगा जब हम आप लोगों को मॉडल पेपर करवाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने 1-2 मॉडल पेपर करवाए हैं, वहाँ पर मैंने सॉल्व तो नहीं किया है लेकिन बताया है कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। बाकी की बातें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना यहाँ से है ना, वो सब द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये सब बातें जान लेंगे तो आपका अच्छे मार्क आ सकते हैं इसमें। या तो आप हमारे इस चैनल पर जाइए, क्लास 10 मैथ के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत ही छोटा पोर्शन है, 5 मार्क का आने वाला है। आप इस पे थोड़ा कम ही ध्यान देंगे तो भी चलेगा, है ना। निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु का निर्देशांक, साथ में एक रेखाखंड को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अगर ये 3 फॉर्मूले अगर आपने याद किए हैं तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आसान ही लगेगा और यहीं से प्रश्न आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये बातें भी सीख सकते हैं।
आइए अगले बात करते हैं ज्योमेट्री। ये भी एक बड़ा पोर्शन है। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज में हमने सिमिलरिटी पढ़ाया है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा दिया है आपको इस चैनल पर, तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है चीज़ों को। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाकर आपको सिमिलरिटी पढ़नी है। सिमिलरिटी में त्रिभुज में समरूपता क्या होती है ये आप सिद्ध करना जान जाएंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 12 मार्क का आता है। इसमें एक बात और आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचनाएं। जो लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे वो लोग समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है। उसका मतलब क्या है? रचनाएं। और 7 रचनाएं हैं, बहुत ही इजी होती हैं, उन्हें भी आप अच्छे से कर सकेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, सब कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आइए इसमें बात करते हैं। फिर आता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो 10 मार्क का आता है। एक अच्छा पोर्शन है, इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है उसमें एक एक्सरसाइज आता है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी आता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है जो कि एक ही एक्सरसाइज है। अगर आप उस एक एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो समझिए कि इस 10 में से 5 अंक तो आप पा ही जाएंगे। 5 अंक के ऊंचाई दूरी से आएंगे, बाकी 5 अंक जो होगा वो त्रिकोणमिति अनुपात तथा उसमें उपस्थित कुछ त्रिकोणमिति अनुपात में लगे हुए कोणों के मान निकालना। ये चीज आप 5 मार्क में करेंगे, ठीक है? आइए मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन भी 10 नंबर का है। ये भी एक अच्छा पोर्शन है जिसमें हमें बेलन, शंकु और गोले के तथा साथ में वृत्त के क्षेत्रफल भी निकालने होते हैं। इनके अलावा जो भी 3 डायमेंशन हैं जैसे बेलन, शंकु और गोला, इनके आयतन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां से भी आप करेंगे, ठीक है? ये बात समझ रहे होंगे। ये होता है हमारा मेंसुरेशन का पार्ट। और अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद किए हैं तो समझिए कि ये भी पार्ट बहुत आसान होता है। ये आपको समझना है कि मेहनत आप कितनी कर रहे हैं, ठीक है? मेहनत कितनी कर रहे हैं, कितने फॉर्मूले आपके याद हैं, तैयार हैं। इस अगर तैयार रहेगा तो ही आप कर पाएंगे। और अगर वैसे मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता कि आप चैनल पर जाकर देखिए, तो उन सब के कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा। टेंशन नहीं लो कैसे क्या करना है, ढेर सारी पूरी किताब पढ़ के तब ये मार्क आएंगे ऐसा आप लोग गलत फहमी में ना रहें। कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को दूंगा, तो टेंशन ना लो। उसके बाद स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स क्या है? वो भी 10 नंबर का आता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। क्या है भैया? सांख्यिकी। इतने ही टॉपिक आने वाले हैं। और सांख्यिकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सांख्यिकी में बहुलक निकालना, समांतर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेना भाई, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने टॉपिक आप बता दोगे, जब मैं पूरा पढ़ ही लूँगा तो नंबर तो आएंगे ही, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अब आइए जानते हैं कि इसका सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये है कि हम इसे कैसे हासिल कर पाएंगे। क्या मुझे इतना पूरा सिलेबस पढ़ के ही नंबर आएंगे? नहीं, कुछ सीक्रेट्स भी हैं। सीक्रेट ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हल करना होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट वो भी ऐसा नहीं कि जहाँ से पाएँ तहाँ से उठा ले आए, ऐसा नहीं करना है। और हम ये भी बताएंगे OMR सीट को। सबसे पहली बात OMR सीट के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो OMR सीट को आप तुरंत ही हल करना मत शुरू कर दीजिए। आपके पास घड़ी होनी चाहिए जिससे आप ये टाइमिंग देख पाएँ। 3 घंटे का है। 3 घंटे में सबसे पहली बात यही होती है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन पर आप थोड़े से मार्क कर लेंगे। जहाँ पर OMR सीट वाले ऑप्शन वाले सेक्शन ए में आप ऐसे टिक कर लेंगे और जो आ रहे हैं उनको आप OMR सीट में भर देंगे। जो क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, जिन पर हमें टाइम देना है, उनके लिए OMR सीट को बगल में रख देंगे, ठीक है? बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम 2 घंटे में कवर करेंगे, ठीक है?
जो 50 मार्क का बचता है ना लिखित में, क्योंकि 20 अंक तो OMR शीट में चले गए, बचे कितने 50 मार्क के। अब 50 मार्क के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पूरे 2 घंटे देंगे उसमें से, जिसमें से अब जो समय बचेगा 2 घंटे के बाद आधे घंटे या 40-45 मिनट, उनमें हम OMR शीट में फिर समय देंगे, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन तो छोड़े ही होंगे, तो कुछ क्वेश्चन जो भी बचेंगे तो वो आप OMR शीट पे बाद में समय दीजिएगा। OMR शीट वाले क्वेश्चंस पर आप इतना टाइम मत दे दीजिए जिससे आपका ये वाला पीछे छूट जाए, क्योंकि जो 50 मार्क के नंबर हैं वो ज़्यादा अंकों के प्रश्न होते हैं, तो उन पर आपको ये करना है। और आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो 100% आपको मैं यहाँ पर 5 ऐसे गेस किए हुए पेपर को सिलेक्ट करता हूँ हर साल। वैसे मेरे खुद के सिलेक्शन होते हैं, उसमें किसी भी अंसाल या फिर कहीं से चुराया हुआ कोई पेपर नहीं होता है। मैं अपने 10 ईयर एक्सपीरियंस से वो पेपर जनरेट करता हूँ, और साथ में अगर आप लोगों ने मेरे साथ बनाए गए उस पेपर को अच्छे से कवर किया तो 100% मेरा ये दावा है कि आप 95% मार्क लाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार अपने ऑफलाइन क्लासेस में खुद से पेपर क्रिएट करके बच्चों को दिया है और बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्नों से ही आ जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों को बताया है। दोस्तों, आपको ये सिस्टम कैसा लगा जानकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलती रहे। ठीक है, एक चीज़ और, मैं आप लोगों को एक जो सिलेबस का जो 30% रिड्यूस हुआ है और 70% ही है हमारे सिलेबस में, उनके बारे में भी आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाकर वो PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो PDF डाउनलोड कर लिया तो समझ लीजिए वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये भी आप वहां से देख पाएंगे। मैं उतनी बातें यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, क्योंकि वो बातें तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर भी जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं पाते हैं तो आप चाहें तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, वो PDF। ठीक है, PDF डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। जो पढ़नी है वो तो मैंने बता ही दिया, जो नहीं पढ़ना है वो भी नीचे दिया गया है, तो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे। और हाँ, मैं पेपर भी वैसा ही बनाऊंगा जो पेपर में आने वाला है। जो सिलेबस से रिड्यूस हो गया है वहाँ से हम प्रश्न नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।